प्राचीन काल से लेकर अगले अनंत काल तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो ये चाहता हो कि उसकी जिस भी इंसान के साथ शादी हो देन उसी इंसान के साथ उसका डाइवोर्स हो जाए। ये लाइन सुनकर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो डाइवोर्स होने के बाद भी खुश रहते हैं और नए पार्टनर के साथ खुश रहते हैं। तुम ऐसे जनरलाइज करके नहीं बोल सकते कि जिन भी लोगों का डाइवोर्स होता है वो सभी इस बात से दुखी रहते हैं कि उनका डाइवोर्स हो गया। तो इस पर मेरा काउंटर है, बिल्कुल 100% डेड श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, किसी को भी 1% खुशी नहीं होती कि उसका डाइवोर्स हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, शादी के बाद किसी का डाइवोर्स इस वजह से हो गया है कि स्पाउस ने चीट किया, स्पाउस ने डोमेस्टिक वायलेंस किया और ना जाने किसी भी वजह से दोनों कपल्स का डाइवोर्स हो गया। दोनों पार्टी को इसकी एक्सट्रीम लेवल पर पेन होती है कि उनके साथ ये सब हो रहा है। जिसने चीट किया वो गिल्ट में रहता है जिंदगी भर। ऐसा कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग इल्यूजन है कि रिलेशनशिप चीटर्स चीट करने के बाद जिंदगी भर खुश रहते हैं, लेकिन कभी ध्यान से उनका चेहरा देखना, सुकून, खुशी, इनोसेंस, हैप्पीनेस उनके चेहरे से मरते दम तक कभी फील नहीं होगी। वो अंदर ही अंदर रोज मरते हैं थोड़ा थोड़ा करके। एंड जिसके साथ चीटिंग हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसका जब डाइवोर्स होता है, दुनिया को, उसके घर वालों को एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको भी ऐसा लगता है कि उसका पीछा छूट गया। बट मन ही मन उसको इस बात का दुख जरूर होता है कि उसका गलत पार्टनर मिलने की वजह से डाइवोर्स हो गया है। मतलब वो गलत पार्टनर उसकी जिंदगी में आया, इस घटना का ही उसको बहुत दुख होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 3 ऐसे एक्शन स्टेप्स बताने वाला हूं जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है अपनी मैरिड लाइफ को ग्रेट एंड सुपर सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, सेक्स फुलफिलमेंट इन मैरिज। एक हेल्दी एंड हैप्पी मैरिज में दोनों कपल की सेक्स की नीड का एकदम स्मूथली एंड वेरी इजीली फुलफिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सेक्स इज मैंडेटरी इन अ हैप्पी मैरिज। इस चैनल पर मैं किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक या न्यूट्रल बातें नहीं करने वाला। वो सुनने में ही अच्छी लगती हैं, उसका बेनिफिट एंड इम्पैक्ट आपकी लाइफ में 0 होता है। आई अगेन रिपीट, सेक्स इज नॉट एन ऑप्शन इन अ मैरिज। सेक्स इज 100% मैंडेटरी फॉर ए फुलफिल्ड एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में काउंटलेस कपल्स हैं जो सेक्सलेस मैरिज में फंसे हुए हैं एंड पेनफुली सफर कर रहे हैं। इसी कारण से कईयों का डाइवोर्स हो जाता है एंड मेजॉरिटी कपल्स जिनका डाइवोर्स नहीं होता है वो मन ही मन पेनफुली मैरिज को ढोते रहते हैं एंड सफर करते रहते हैं। एंड सेक्स कोई डिजायर या फैंटेसी नहीं है। सेक्स इस दुनिया के 90% टू 95% ह्यूमन बींग्स की बायोलॉजिकल नीड है, जैसे हवा, पानी, खाना एक्सेट्रा। जिन भी मैरिड कपल को एक दूसरे से मनचाहा एंड फुलफिलिंग सेक्स मिलता है उनके चेहरे पर आपको कभी चिड़चिड़ापन नहीं मिलेगा। एक सुकून भरी पीसफुल स्माइल होगी दोनों के चेहरे पर। सेक्सलेस मैरिज की सिचुएशन तब राइज होती है जब एक इंसान, चाहे वो फीमेल हो या मेल, जिसकी सेक्स ड्राइव बहुत हाई है, वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर लेता है जिसकी सेक्स ड्राइव लो है या 0 है, एसेक्सुअल है वो इंसान। तो फिर ये रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है। सीधी बात करूं तो मिजरेबल ही है मैरिज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइंट सेक्सलेस मैरिज वाला वो अपने घर वालों को बता भी नहीं सकते, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे दोनों। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप सेक्सलेस मैरिज में ना फंस कर रह जाएं, तो अगर आप मेल हो या फीमेल जिसकी हाई सेक्स ड्राइव है या नॉर्मल भी सेक्स ड्राइव है, तब भी आपको ऐसी लड़की या ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जिसकी हाई सेक्स ड्राइव है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट है जिसका फुलफिल होना मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डाइवोर्स तक नहीं पहुंचने देता। ऐसे और कुछ पॉइंट्स मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। एंड ऐसे और इंपॉर्टेंट 30-40 फैक्टर्स हैं जो कि हैप्पीली मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर मैं पूरी डिटेल में 2 से 4 घंटे लगाकर पोटेंशियल कपल्स की प्री मैरिटल काउंसलिंग करता हूं। आपको चाहे लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, आप दोनों बस मेरे पास आ जाओ। शादी करने से पहले दोनों पोटेंशियल कपल्स के बीच जो फ्यूचर में बड़े लेवल पर प्रॉब्लम आ सकती है उनको हम पहले ही रिजॉल्व कर लेंगे प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशन में। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि मेरे चैनल की जो टारगेट सर्विंग ऑडियंस है वो इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इफ़ यू आर वन ऑफ देम एंड इंटरेस्टेड इन ऑप्टिंग फॉर प्री मैरिटल काउंसलिंग देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस।
सेकंड पॉइंट है स्पेंड वेरी हाई क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर ऑन अ डेली बेसिस। पहले पॉइंट में हमने सेक्सुअल इंटीमेसी बिटवीन कपल्स की बात करी। दूसरा पॉइंट जो है ना क्वालिटी टाइम, ये पॉइंट दोनों कपल्स के बीच में इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड करेगा। मिनिमम 1 घंटा, आप चाहे ज़्यादा भी कर सकते हो, बट मिनिमम 1 घंटा। पूरे दिन के 24 घंटों में से आपको एक दूसरे के साथ बातें करनी है। कोई आसपास नहीं होना चाहिए उस वक्त। वॉक पर चले जाओ या घर पर बैठो या कहीं कॉफ़ी पीने चले जाओ या जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे करो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो। अब दोनों कपल का एम होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे को अंदर से खाली करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है, प्रेजेंट की बातें करनी है, फ्यूचर के प्लान्स बनाने हैं या लड़ाई रिजॉल्व करनी है। जितना मर्जी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो वो यहाँ बातें कर कर सॉल्व हो जाएगा। कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस करनी है। टेक्सटिंग, फोन कॉल्स, इन सब के थ्रू बिल्कुल भी नहीं करनी। जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आप एक दूसरे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाओगे, वो वाली एनर्जीज आप कभी भी टेक्सटिंग, फोन कॉल, वीडियो कॉल में एक्सचेंज नहीं कर सकते। टेक्सटिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डूइंग कम्युनिकेशन। अवॉइड दिस एज मच एज यू कैन। नाउ हियर कम्स द थर्ड पॉइंट which helps to strengthen the quality of your marriage, that is financial security। जैसे कि आपकी ईयरली नेट इनकम 1 करोड़ के करीब है, तो आपको करना क्या है, नेट एनुअल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 3, इसके इक्वल के अमाउंट का आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है एंड उसके बारे में डिटेल में अपने स्पाउस को बता देना है कि ये 3 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड मैंने हम सबके लिए क्रिएट कर लिया है। हमारे परिवार पर किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल उतार चढ़ाव आए, जो कि 100% आएगा ही आएगा कभी ना कभी, तो उसके लिए ये फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड क्रिएट कर मैंने पूरी तैयारी कर ली है। हमारी एंड हमारे परिवार की जिंदगी फाइनेंशियली एकदम मक्खन की तरह निकलेगी। किसी को भी फाइनेंशियली घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाली फीलिंग आपको अपने स्पाउस के अंदर डालनी है कि फाइनेंशियली हम अनशेकेबल हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपने इमरजेंसी फंड की अमाउंट को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर आपका कैपिटल लूज ना हो। आई रिपीट, नाउ लिसन वेरी सीरियसली। आपको अपने इमरजेंसी फंड की अमाउंट को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर आपका कैपिटल लूज और इरोड होने की प्रोबेबिलिटी एकदम 0% के करीब हो। अगर आपकी एनुअल नेट इनकम 1 करोड़ है तो 3 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। अगर 10 करोड़ है तो 30 करोड़ का क्रिएट करो। अगर 100 करोड़ एनुअल नेट इनकम है तो 300 करोड़ का इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। देखो दोस्तों, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला पॉइंट फाउंडेशन की तरह काम करेगा पहले 2 पॉइंट्स के लिए। अगर इनकम है आपकी एनुअल 1 करोड़ बट ऑन दी अदर हैंड एक्सपेंसेस है आपके 90 लाख, तो दिन भर स्ट्रेस में ही घूमते रहोगे। देन ये सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल अर्जेस, क्वालिटी टाइम, इमोशनल इंटीमेसी, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। इन सब की जगह एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बिटरनेस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीजें ले लेंगी। सो अपनी मैरिड लाइफ को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको मल्टीपल फैक्टर्स पर काम करना पड़ेगा। एंड उन मल्टीपल फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स ये हैं जिनकी मैंने इस वीडियो में बात करी है। दैट इज सेक्सुअल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, दैट इज क्वालिटी टाइम, एंड फाइनली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड इक्वल टू 3x ऑफ योर नेट एनुअल इनकम। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टॉप प्रायोरिटी दो। एंड जो लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल बोनस पॉइंट जो बहुत लोगों के मिथ्स को ब्रेक करेगा एंड उनको हाईली पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम देगा मैरिज के प्रति। देखो दोस्तों, आजकल हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि चीटिंग इन अ रिलेशनशिप काफी बढ़ गई है, डाइवोर्स रेट काफी बढ़ गया है, मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गई हैं। देखो, ये सब खबरें मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन का ना बहुत छोटा सा पार्ट है। इस नेगेटिविटी को अपने बिलीफ सिस्टम पर हावी मत होने दो। इंडिया में ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कपल्स हैं जो जान वारते हैं अपनी एक दूसरे के ऊपर। अच्छे लड़के एंड अच्छी लड़कियों की कोई कमी नहीं है इंडिया में, अबंडेंस में है। अगर लड़का लड़की को मैरिज में जेन्युइनली बहुत मजे आ रहे हैं, हाईली लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड वाइफ हैं दोनों, तो फिर ये वाली खबरें तो आप तक पहुंची नहीं। डाइवोर्स की खबर तो हर जगह छप गई, लेकिन जिसकी मैरिज अच्छी चल रही है वो थोड़ी ना सोशल मीडिया पर आ रहा है, अखबार में खबर डाल रहा है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा प्यार करता है मेरे से,
मेरी बीवी बहुत ज्यादा प्यार करती है मेरे से, ये सब इंफॉर्मेशन तो पहुंची नहीं है आप तक। सो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में भी किसी भी नेगेटिव न्यूज को सुनकर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के टुवार्ड्स नेगेटिव ओपिनियन ना बनाएं और रिलैक्स एंड चिल रहें लाइफ में। अगर आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग की सर्विस चाहिए जो कि ऑफलाइन मोड में है, आप दोनों पोटेंशियल कपल को आना पड़ेगा हमारे पास, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डेटिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपको पर्सनलाइज्ड 1-on-1 वर्चुअल कंसल्टेशन चाहिए फॉर 90 मिनट्स, देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।